गुड मॉर्निंग टू ऑल। 8th क्लास में हमने इंग्लिश में 4th चैप्टर शुरू किया था, द ट्रेजर विद इन। हमारे अंदर किस किस तरह की एबिलिटी है, हमारे अंदर कौन सा खजाना छुपा है, ये हम वेल नोन आर्किटेक्ट हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बेला राजा और हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू चल रहा है। बेला राजा एक जर्नलिस्ट हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ने कैसे एक लाइन कह के हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की जो लाइफ है वो चेंज की थी। हमने पढ़ा था यहाँ तक जिसमें कि उन्होंने बताया था कि आपके पापा की डेथ हो गई है, आपकी मम्मी कितना हार्ड वर्क करती हैं आपके लिए और आप बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते हो। आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हुआ करता था। यहाँ पे हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर अपने स्कूल के बारे में बता रहे हैं, अपनी स्कूल मेमोरी के बारे में बता रहे हैं। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। मैं काफ़ी साल तक चैम्पियन रहा, सीनियर चैम्पियन रहा और क्रिकेट का कैप्टन भी, कप्तान भी हुआ करता था। I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. मैं हर एक गेम खेला करता था, पर उस साल मैंने एक बार भी कदम नहीं रखा। खेलने के लिए ग्राउंड में एक बार भी नहीं गया। I would go for prayers and all I would do was eat and study. मैं प्रेयर्स के लिए जाता रहता था, मैं पूजा करता था और खाना खाता था और स्टडी करता था, बस यही काम रह गया था। I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. I normally मैं हमेशा क्या करता था, कॉपी करता था और पास हो जाता था, पर एक बार मैंने रियलाइज़ किया एसएससी के एग्ज़ाम में कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, ना कॉपी कर पाया और ना ही अच्छे अंक ला पाया। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days. जब हमारी सेकंड क्लास थी उसमें मेरे 50% आए थे एसएससी में, तो प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था कि बेटा आपको डिस्टिंक्शन लाने हैं, स्टार लाने हैं। यही मेरी स्कूल टाइम की मेमोरी है। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर अपनी स्कूल मेमोरी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। मेरे पास काफ़ी और चीज़ें भी थी। सी एज़ फॉर एज़ माई थिंग्स आर कंसर्न्ड आई कांट रिमेंबर। जो मेरी मुझसे रिलेटेड चीज़ें थी, अभी मैं वो याद नहीं कर पा रहा हूँ। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली। फॉरगेट का मीनिंग आपको मुझे बताना है। मैं चीज़ों को जल्दी भूल जाता हूँ। आई रिमेंबर का मीनिंग आपको मुझे बताना है। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। चीज़ों को याद करने के लिए मुझे फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होती है। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड। मैं एक किताब पढ़ता हूँ और अपने फ़ोटोग्राफ के माध्यम से अपनी जो पुरानी बातें हैं, यादें हैं, वो ताज़ा करता हूँ और ये मेरे दिमाग में नहीं रहती हैं। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। इस तरह से मेरा दिमाग काम करता है। बेला राजा एडिटर अब पूछ रही हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। जब आप स्कूल में थे और आप गंदा काम करते थे, बुरा काम करते थे, तो क्या टीचर्स ने आपकी कभी खिंचाई की थी और आपको कैसा लगता था उस समय। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर। आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। मैंने कभी भी अपनी खिंचाई के समय जब मुझे मार पड़ती थी तब मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, क्योंकि मुझे खेलने का बहुत शौक था। इंटरेस्टेड का मीनिंग आपको बताना है। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। रिसीव का मीनिंग आपको मुझे बताना है। कैनिंग होती है मार पड़ना, बेंत खाना, पनिशमेंट मिलना। हर हफ्ते मुझे पनिशमेंट मिलती थी। बेला राजा, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning.
व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड। बेला राजा पूछती हैं, जब आप ये जानते थे, इनक्योर्ड द रैथ ऑफ योर टीचर, मतलब अपने टीचर को इतना गुस्सा दिलाना, फ्यूरिश करना, उन्हें बैडली तरीके से उन्हें गुस्सा दिलाना। जब आप अपने टीचर को गुस्सा दिलाते थे, अपना होमवर्क नहीं करते थे और गंदा बिहेव करते थे, तो आप कैसे जानते थे कि अब मुझे डंडे पड़ने वाले हैं। बट वॉज द स्टेट ऑफ माइंड, उस समय आपके दिमाग में क्या चलता था, क्या स्थिति होती थी आपके दिमाग की। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू। टीचर को क्या करना होता है, सिर्फ अपना हाथ उठाते हैं और फटाफट अपना हमें पनिशमेंट करते हैं। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव फॉरगॉट अबाउट इट, ये मुझे हर्ट करता था, करता होगा मुझे बैडली तो, पर मैं क्या करता था, जल्दी से इसे भूल जाता था। बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं बाहर जाना चाहता था वहाँ से और खेलना चाहता था। बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, आपको कभी असुरक्षित महसूस नहीं हुआ, डरा हुआ महसूस नहीं हुआ। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की बात के साथ कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। आपको जितने भी वर्ड मीनिंग बताए जाते हैं वो आपको लर्न करने हैं, लिखने हैं, ध्यान से चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।